समुद्र के ऊपर डैम सुनने में आम लगता होगा, पर यह कोई मामूली बात नहीं है। गुजरात के गल्फ ऑफ खंबत में इंडिया का एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा कोस्टल फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर्स में से एक बन जाएगा। इसका नाम है कल्पसर प्रोजेक्ट। यहाँ 60 किलोमीटर से ज्यादा लंबा डाइक बनेगा जो समुद्र को रोककर एक बड़ा मीठा पानी का झील बना देगा। ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल होने वाला है और एक बार ये बन जाएगा तो गुजरात के ड्राई एरियाज के प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि तेजी से रियलिटी बनने की तरफ बढ़ चुका है। इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के सारे पहलू को अच्छे से जानेंगे, इसके इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस और रिस्क सबको जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। और आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। डैम ज्यादातर नदी के अक्रॉस बनाए जाते हैं ताकि पानी एक्यूमुलेट हो सके। डाइक मेनली समुद्र, टाइडल एरिया या लो लाइंग कोस्टल रीजन्स में बनाए जाते हैं ताकि सी वाटर अंदर ना आए या फ्रेश वाटर को सॉल्ट वाटर से अलग रखा जा सके। इसलिए कल्पसर प्रोजेक्ट को डैम बोलना गलत है। एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा डाइक है। गुजरात के कई इलाके, खासकर सौराष्ट्र, पानी की कमी से जूझ रहे हैं। बड़ी बड़ी नदियां या पानी यहां पर आकर समुद्र में मिल जाता है। गुजरात पानी के मामले में पैराडॉक्स स्टेट में है। एक तरफ नर्मदा और दूसरी नदियां है स्टेट से होकर गुजरती है, दूसरी तरफ सौराष्ट्र और कच्छ जैसे इलाके पानी के कमी से जूझते हैं। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी कई जगह 500 क्यूबिक मीटर से भी कम है, जबकि स्टैंडर्ड 1700 क्यूबिक मीटर्स माना जाता है। हर साल माही, साबरमती, दादर और सौराष्ट्र की छोटी नदियों का हजारों मिलियन क्यूबिक मीटर मीठा पानी सीधे अरेबियन सी में मिल जाता है। ये पानी सॉल्ट वाटर बन जाता है और यूज नहीं हो पाता। कल्पसर का ये सिंपल आइडिया है। गल्फ ऑफ खंबत के नॉर्दर्न हिस्सों को एक बड़े डाइक से बंद कर दो, नदियों का पानी यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और एक बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर बन जाएगा। इस रिजर्वॉयर का एरिया लगभग 1600 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। लाइव स्टोरेज कैपेसिटी अराउंड 7800 मिलियन क्यूबिक मीटर, सरदार सरोवर की स्टोरेज से भी ज्यादा। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस प्रोजेक्ट में कोई बड़ा गांव सबमर्ज नहीं होगा क्योंकि ये कोस्टल रिजर्वॉयर है, इनलैंड डैम नहीं। लेकिन ये 60 किलोमीटर का दीवार समुद्र के बीचों बीच लहरों की मार खाते रहेगा। नमकीन पानी इसके जड़ों को कमजोर कर देंगे और इसके लिए सबसे बड़ा खतरा इस रीजन की सीज्मिक एक्टिविटी होगी। तो आखिर इसे किस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म टिकी रहे? कल्पसर का आइडिया 1960s से चल रहा है। पहले कई अलाइनमेंट्स प्रपोज हुए थे, लेकिन फाइनल वाला अलाइनमेंट नर्मदा एस्चुरी से 15 किलोमीटर नॉर्थ शिफ्ट किया गया है ताकि एस्चुरी इकोलॉजी और सॉफ्ट सॉइल प्रॉब्लम से बचा जा सके। गल्फ ऑफ खंबत में भावनगर के पास स्प्रिंग टाइड 12.5 मीटर तक पहुंच सकती है। यह दुनिया के हाईएस्ट टाइडल रेंजेस में से एक है। अब आते हैं असली इंजीनियरिंग पे। प्रोपोज्ड डाइक की टोटल लेंथ 60.13 किलोमीटर्स है। इसमें से लगभग 26.7 किलोमीटर सीधा समुद्र के बीच में होगा। बाकी हिस्सा भावनगर साइड और भारूच साइड लैंडवर्ड सेक्शन है। यह सिर्फ एक वॉल नहीं है, यह मल्टीपर्पस स्ट्रक्चर है। इसकी विड्थ क्रेस्ट पे अराउंड 130 to 140 मीटर्स होगी, जिसके ऊपर 16 लेन रोड्स और 4 रेलवे ट्रैक्स बनने की प्लानिंग है। जगह जगह पर इसमें फ्लड गेट्स बनाए जाएंगे जिससे वाटर लेवल मेंटेन हो सके। गल्फ ऑफ खंबत इंडिया के सबसे हाई टाइडल रेंज वाले एरियाज में से एक है। यहाँ टाइड 10 से 12 मीटर्स तक जा सकती है। फनल शेप की वजह से टाइडल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए डाइक को एक्सट्रीम वेव एक्शन, हाई करंट और सॉफ्ट मरीन सॉइल के अगेंस्ट डिजाइन करना पड़ेगा। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन जैसे इंस्टीट्यूट्स ने वेव फ्लूम स्टडीज की है। सी साइड पर स्पेशल कंक्रीट आर्मर ब्लॉक्स यूज होने का प्लान है जो वेव्स को अब्सॉर्ब करेंगे। सैलिनिटी मैनेजमेंट भी बड़ा चैलेंज है। फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर को सॉल्ट वाटर से कंप्लीटली सेपरेट रखना होगा, नहीं तो पानी सॉल्टी हो सकता है। नीदरलैंड्स जैसे कंट्रीज जो अस्फ्लुदिस्क जैसे सी बैरियर्स बना चुके हैं, अब टेक्निकल कोऑपरेशन दे रही है। 2026 में इंडिया नीदरलैंड्स के बीच लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है कोस्टल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक मॉडलिंग, क्लाइमेट रिसाइलेंस और सैलिनिटी मैनेजमेंट के लिए। यह प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में अपने तरह का यूनिक होगा। इतने बड़े स्केल पे कोस्टल फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर बनाना दुनिया भर में आज तक कभी भी किसी ने नहीं सोचा है। तो यह कैसे पॉसिबल होगा, चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। नीदरलैंड्स का फेमस एफ्स्लुइदिस्क सिर्फ 32 किलोमीटर लंबा है। कल्पसर का सिर्फ सी पोर्शन ही 26.7 किलोमीटर है। स्केल में ये उससे बड़ा कोस्टल इंजीनियरिंग चैलेंज है। इसलिए यहाँ स्पेशल ब्लॉक्स को चेक किया जा रहा है जो यहाँ के हाई टाइड वेव्स को झेल सके।
कल्पसर सिर्फ पानी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मल्टी बेनिफिट प्रोजेक्ट है। सौराष्ट्र के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 3 लाख हेक्टेयर तक इरिगेशन का पोटेंशियल है। ये प्रोजेक्ट साथ में गुजरात जैसे बड़े कोस्टल स्टेट में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। आज भावनगर से सूरत या साउथ गुजरात जाने में 240 किलोमीटर का राउंड लगाना पड़ता है, क्योंकि गल्फ घूम कर जाना पड़ता है। डाइक बनने के बाद यह डिस्टेंस 60 किलोमीटर के अराउंड हो जाएगा। 16 लेन रोड, रेलवे से टाइम, फ्यूल और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सब कम होगा। टोल रेवेन्यू भी सिग्निफिकेंट होने की संभावना है। डिक्लेम्ड लैंड और हाई टाइड एरियाज पे हाइब्रिड रिन्यूएबल कैपेसिटी अराउंड 2470 मेगावाट प्रपोज्ड है। ये एनर्जी पंपिंग के लिए भी यूज हो सकती है। इसके अलावा फिशरीज में भी बड़े राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वायर बन जाएगा। लेकिन इस रीजन में काम करना इतना आसान नहीं है। यहाँ के कुछ अपने चैलेंजेस हैं। चलिए उन चैलेंजेस को आगे देखते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने के लिए। पहले वर्जन्स में डाइक के साथ टाइडल पावर प्लांट भी सोचा गया था, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी हाई आ रही थी, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का ऑलमोस्ट 64%, कि उसको हटा दिया गया। अब सिर्फ फ्रेश वाटर रिजर्वायर प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस रिन्यूएबल पे फोकस है। रिसेंटली पीएम मोदी ने फ्लोटिंग सोलर पैनल्स के बारे में पोस्ट किया था, तो क्या हम उसे यहां भी यूज कर पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस प्रोजेक्ट को बनाने में सबसे बड़ा रिस्क सैलिनिटी मेंटेनेंस है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का मेन एम इसको एक बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्वायर बनाना है। तो समुद्र से अगर थोड़ा सा भी सॉल्ट लीक होकर दूसरे साइड जाएगा तो इसकी पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसलिए डच टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटेड स्लूसेस, फ्लशिंग सिस्टम्स और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग यूज करने का प्लान है। इस प्रोजेक्ट का वर्किंग काफी सिंपल है। एक बार ये डाइक बन गया तो रिवर इनफ्लो धीरे धीरे यहाँ की सलाइन वाटर को डाइक के दूसरे तरफ फ्लश करते जाएगी, और कुछ समय बाद एक साइड फ्रेश वाटर और दूसरी साइड सलाइन वाटर सेपरेट हो जाएगी। इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम भी आती है। नदियां अपने साथ बहुत स्लिट लेकर आती है, मतलब मिट्टी। ये स्लिट से रिजर्वायर जल्दी बंद हो सकता है, इसलिए इसको मैनेज करना एक अलग चैलेंज है। नर्मदा जैसे बड़े नदी से स्लिट कम करने के लिए इस पर अलग से एक डैम बनाया जा रहा है, जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके थ्रू नर्मदा के स्लिट को सी माउथ तक पहुंचने से पहले ही डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और चैलेंजेस है, जैसे हाई टाइड्स, समुद्र के तल पर सॉफ्ट बेड एक्सेट्रा। इन सब के लिए नीदरलैंड से कोऑपरेशन और कंटिन्यूअस रिसर्चेस चल रही है, और जब तक ये प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हो जाता इसके डिजाइन के बारे में पता नहीं लग सकता। पर इतने बड़े प्रोजेक्ट से इस रीजन में इकोलॉजिकल चेंजेस आने की भी संभावना है, जिससे हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा रहा है। अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस टाइम पे मिल गए तो कंस्ट्रक्शन मई 2028 से शुरू होने के टारगेट है, और कंप्लीट होने का टारगेट लेट 2035 तक है। मतलब अभी भी 9 से 10 साल का प्रोजेक्ट है, और सिर्फ प्रीलिमिनरी टेस्ट्स और रिसर्चेज में ही करीब 200 करोड़ की लागत लगने का अनुमान है। इस मैसिव स्ट्रक्चर को बनाने से इस रीजन में फिशरीज, मैंग्रोव्स, टाइडल फ्लैट्स, फिश माइग्रेशन पर असर पड़ सकता है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स को मैनेज करने के लिए डिटेल्ड एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट चल रही है, और इस प्रोजेक्ट को ऑलरेडी 15 किलोमीटर नॉर्थ में शिफ्ट किया गया है, जिससे नर्मदा एस्चुरी में किसी तरह के चेंजेस नहीं आए। आने वाले डिकेड्स में सी लेवल राइज और स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स का भी रिस्क है, लेकिन प्री प्लानिंग और डिजाइनिंग से इसको भी टैकल किया जाएगा, और आने वाले समय में ये 1.2 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कैसे डिजाइन किया जाएगा उसे देखना काफी दिलचस्प होगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम इस पर और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।